एक हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो आपका सही जवाब अयोध्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? आप बताइए, अयोध्या का जो था परिवर्तित नाम क्या था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अयोध्या का परिवर्तित नाम फैजाबाद था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? आप लोग बताइए, राम मंदिर बनाने के लिए विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? बताइए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है? बताइए, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसमें पिलर की संख्या कितनी रखी गई है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 360 पिलर की संख्या रखी गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है? बताइए, राम मंदिर बनाने के लिए कितने रुपयों का बजट स्वीकार किया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 1800 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? बताइए, अयोध्या में जो था विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 2.77 एकड़ जमीन पर चल रहा था। चलिए अगले प्रश्न पर। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया? बताइए, अयोध्या विवाद पर कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? बताएं, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बाबरी मस्जिद था। चलिए अगले प्रश्न पर। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? बताइए, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? बताइए, अयोध्या का राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? बताइए, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 5 एकड़ जमीन अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर। भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? बताइए, भगवान श्री राम की
लंबाई कितनी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 फीट भगवान श्री राम की लंबाई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल है? बताइए, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर में टोटल 3 मंजिल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? बताइए, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बताइए दोस्तों, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही जवाब 1530 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बताइए, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मीर बाकी सेनापति था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या राम मंदिर के लिए राम लला की मूर्तियों को किसने बनाया है? आपको बताना है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा उसके लिए मूर्ति को किसने बनाया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण योगी राज ने राम लला की मूर्ति को बनाया है। चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है आज का। कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा है? बताइए, कौन सा महाकाव्य है जो मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न में। जय हिंद।